नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 19 अंधेर नगरी। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। तो कृपया अंत तक वीडियो को जरूर देखें। पाठ 19 अंधेर नगरी। पहला प्रश्न, शब्दकोश में जो शब्द पहले आए उसे उसी क्रम में लिखिए। तो देखिए, ये कुछ शब्द हैं, इनमें जो शब्दकोश में पहले शब्द आता है उसको हमको पहले लिखना है और बाकी को उसके पीछे पीछे लिखते जाना है क्रम से। तो देखिए, शब्दकोश में ऊ पहले आता है तो ऊ से हुआ उचित, फिर हुआ कसाई, फिर हुआ खाजा, फिर हुआ गडेरिया, फिर बना टका, फिर बना नगर, फिर हुआ भिक्षा, फिर बना महंत और फिर बना सुंदर। तो इसको हम लोगों ने क्रम से सजा लिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत यानी विलोम शब्द लिखिए। तो इनका विलोम शब्द करते हैं। यह है नगर, नगर का हो जाएगा गांव। अगला है सुंदर, सुंदर का हो जाएगा कुरूप। अगला है राजा, राजा का होगा रंक। फिर है अंधेरा, अंधेरे का होगा उजाला। फिर है खराब, खराब का हो जाएगा अच्छा। और अगला है फकीर, फकीर का हो जाएगा अमीर। तो 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, शब्दों का हमको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है चेला, चेला का हो जाएगा शिष्य, चेला का अर्थ होता है शिष्य। वाक्य प्रयोग करते हैं। शिष्य यानी चेला कक्षा में झाड़ू लगा रहा है। अगला है फरियाद, फरियाद का अर्थ होता है अर्जी। ईश्वर से फरियाद करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अगला है आनंद, आनंद का होता है खुशी। मोहित के परीक्षा में सफल होने पर मुझे परम आनंद आया। इसके बाद है यथास्थान, इसका अर्थ होता है ठीक जगह पर। तो मंदिर में यथास्थान पर मूर्ति स्थापित की गई। अगला है दोष, दोष का अर्थ होता है गलत ठहराना। हर बात के लिए तुम मुझे ही दोषी क्यों ठहराते हो। अगला है गुलाम, गुलाम का होता है परतंत्र। किसी को भी यह नहीं पसंद कि वह किसी का गुलाम बने। अगला है दुहाई, इसका अर्थ होता है पुकार या घोषणा। दुहाई देकर मोहन चला गया। अगला है कसाई, कसाई का अर्थ होता है वध करने वाला या फिर मारने वाला। कसाई मांस बेच रहा है। इसके बाद गडेरिया, गडेरिया होता है जो भेड़ बकरी चराता है, भेड़ बकरी चराने वाला। उस गडेरिये के पास कई भेड़ बकरियां हैं। इसके बाद है आफत, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा दुख। आफत ऐसी आई कि राम का परिवार बर्बाद ही हो गया। अब करते हैं प्रश्न संख्या 4, मनीष पूर्णिया गया है, मनोज पटना से आया है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, मनीष पूर्णिया गया है और मनोज पटना से आया है। आप भी नीचे दिए गए वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। हमको इसी तरह से वाक्य बनाना है। तो पहला है, नारायण दास खेल रहा है, गोवर्धन दास पढ़ रहा है। तो इसको जब समेकित करेंगे तो ये बनेगा, नारायण दास खेल रहा है और गोवर्धन दास पढ़ रहा है। दूसरा है, सीमा हंसती है, अंकिता गाती है। तो इसका हो जाएगा, सीमा हंसती है और अंकिता गाती है। तीसरा है, आदित्य पढ़ने जाएगा, दीपक घर जाएगा। तो इसका बनेगा, आदित्य पढ़ने जाएगा और दीपक घर जाएगा। अगला है लास्ट, वर्षा सो रही है, मीना उसके पास बैठी है। तो इसका बनेगा, वर्षा सो रही है और मीना उसके पास बैठी है। तो इसी के साथ पाठ 19 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखे वाक्यों को किताब में दी गई घटना क्रम में लिखिए। तो देखिए, आगे पीछे है ये घटना, हमको सीरियल वाइज जो कि कहानी में है
उसी के हिसाब से इसको लिखना है क्रम से। तो देखिए ये चारों है, इसको क्रम से हम लोग लिखते हैं। तो पहला आएगा ये वाला ग, कि माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। इसके बाद है पहला आएगा मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रहूंगा। इसके बाद ये आएगा ख नंबर, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। और इसके बाद आएगा घ, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। छठा प्रश्न, नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आइए हम लोग कहानी के अंश को पढ़ते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर न पड़े। तो ये था कहानी का अंश। अब देखते हैं इसके प्रश्न। यह वाक्य किसने कहा है? जो लोग अच्छे होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह फैल जाना चाहिए। किसने कहा है? तो ये गुरु ने कहा है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम है? चारों, और, उन्हें या लोग। तो इसमें उन्हें जो है वो सर्वनाम है। इसके बाद है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम क्या है? तो स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। इसके बाद चौथा है ऐसे लोग चारों ओर क्या फैलाएंगे? तो सुख और आनंद। और पांचवा है अनादर का उपसर्ग क्या है? तो अनादर का उपसर्ग अन है। आइए सातवां प्रश्न करें। समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो देखिए यहाँ पे मिलान किए हम लोग। शुभ का हो जाएगा अच्छा, नाहक का हो जाएगा, यहाँ देखिए बिना कारण, फरियाद का हो जाएगा शिकायत या फिर अपील, कसूर का हो जाएगा गलती, हुज्जत का हो जाएगा झगड़ा, चेला का हो जाएगा शिष्य, और हुक्म का हो जाएगा आदेश। अब करते हैं हम लोग आठवां प्रश्न। सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द है, इनमें से एक शब्द जो है वो सही है और जो कि यहाँ पे आएगा। तो पहला वाक्य है मैंने उसकी बात विश्वास नहीं किया, की या पर। तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दो सिपाही एक फरियादी को लेकर जाते हैं। इसके बाद भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया। और अगला है राजा फांसी पर लटक जाता है। अगला है गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। तो किया जाएगा गुरुजी ने यहाँ रहने से मना किया, तो ने आ जाएगा। तो इसी के साथ 8 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। 9वां प्रश्न, आप अचानक अगर आंधी में फंस जाएंगे तो बचने के लिए किन किन उपायों का सहारा लेंगे? तो देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे। खुले स्थान पर चले जाएंगे एवं जमीन पर नीचे लेट जाएंगे। बिजली के खंभों, तारों आदि को नहीं छुएंगे तथा दूर रहेंगे। पेड़ों के नीचे नहीं खड़े होंगे, किसी दीवार के आसपास नहीं रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लेंगे और सतर्क रहेंगे। अब करते हैं 10वां प्रश्न। गोवर्धन दास भाजी टके सेर लाते हैं। आप आज बाजार जाइए और निम्नलिखित चीजों का भाव या मूल्य पता करके लिखिए। तो देखिए हम लोग बाजार गए और हम लोगों ने सबका रेट पता किया। तो भिंडी जो है 40 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो, परवल 40 रुपए किलो, दूध 60 रुपए लीटर और मिठाई 400 रुपए किलो। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश से क्या अर्थ निकलता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यह वाक्य नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो इसमें हमको इसका अर्थ लिखना है कि भिक्षा भी सुंदर मिले। तो देखिए भिक्षा भी सुंदर मिले से यह अर्थ निकलता है कि लोगों द्वारा अच्छी से अच्छी भिक्षा यानी वस्तुएं आदि मिले। 12वां प्रश्न है, किन किन वस्तुओं की गठरी बनाई जा सकती है? सोचकर लिखिए। तो देखिए कपड़े की गठरी बन सकती है, बर्तन की भी गठरी बन सकती है, सब्जी की भी गठरी बन सकती है, लीची की भी गठरी बन सकती है, गेहूं की भी गठरी बनेगी, दाल की भी गठरी बन जाएगी, आम की भी गठरी बनेगी और चावल की भी गठरी बन जाएगी। इसके बाद 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में
कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। तो पंक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो इसका अर्थ होगा, जहां कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता वहां का समाज अव्यवस्थित होता है, अराजकता की स्थिति होती है, नगर का संचालन करने वाला अक्षम और भ्रष्ट होता है। इसलिए कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। प्रश्न संख्या 14, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, लिखिए। तो देखिए ये शब्द है, इनके लिए कौन कौन सी और भाषा प्रयोग होती है। तो कसूर के लिए होती है गलती, आफत के लिए प्रयोग होता है मुसीबत, अर्ज के लिए प्रयोग होता है प्रार्थना और हुक्म के लिए प्रयोग होता है आदेश। प्रश्न संख्या 15, कहानी के आधार पर किसने किससे कहा, लिखिए। तो देखिए ये वाक्य है, ये किसने कहा और किससे कहा। तो पहला वाक्य है, 7 पैसे भीख में मिले थे। तो ये किसने कहा, तो गोवर्धन दास ने कहा, और किससे कहा, तो हलवाई से कहा। अगला वाक्य है, देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। किसने कहा, तो महंत ने कहा। किससे कहा, तो गोवर्धन दास से कहा। अगला वाक्य है, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। तो किसने कहा, राजा ने कहा। किससे कहा, महंत से कहा। अगला वाक्य है, मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। किसने कहा, फरियादी ने कहा। किससे कहा, तो राजा से कहा। प्रश्न संख्या 16, इस कहानी में सभी पात्रों में से आपको कौन सा पात्र सबसे चालाक और कौन सा पात्र सबसे मूर्ख लगता है, कारण सहित लिखिए। तो देखिए हमने अपना उत्तर लिखा है इसमें। इस कहानी में सभी पात्रों में से मुझे सबसे चालाक महंत लगा, क्योंकि महंत जान चुका था कि चौपट राजा के राज्य में कभी भी समस्या आ सकती है। इस कहानी में सबसे मूर्ख पात्र राजा लगा, क्योंकि राजा चौपट था। तो इसी के साथ 16वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अध्याय 19 अंधेर नगरी के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारी बार से यहाँ हल कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न आ गए होंगे। तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अपना प्यार यूं ही देते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।